पर नए सीएम के नाम को लेकर जितना इंतजार बढ़ रहा है, नेताओं की उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ विधायकों ने तो खुलकर बोल दिया, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान को लेना है, क्योंकि जिन 3 फॉर्मूलों पर भाजपा आलाकमान काम कर रहा है, उसमें से कोई भी फैसला फाइनल हो सकता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाना भाजपा के लिए सबसे मुश्किल काम बन गया है। दिल्ली से निकली एक छोटी सी खबर भी देहरादून में धड़कनें तेज कर दे रही है। इतनी भाग दौड़ के बाद इतना तो तय है कि होली के बाद ही सीएम वाला सस्पेंस खत्म होगा, और जब तक ये सस्पेंस खत्म नहीं होता तब तक अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम के नाम का सटीक पता ना तो बड़े बड़े नेताओं को है और ना ही खुद उस चेहरे को जिसके नाम पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि इंतजार जितना बढ़ रहा है, कतार उतनी ही लंबी बढ़ती जा रही है। भाजपा शुरू से ही 3 विकल्पों पर काम कर रही है। पहला विकल्प यह है कि हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से सीएम बना दिया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि जीते हुए विधायकों में से किसी चेहरे का चुनाव हो, और तीसरा विकल्प यह है कि लोकसभा या राज्यसभा सांसदों में से किसी के नाम पर मुहर लगा दी जाए। अगर पुष्कर सिंह धामी फिर से चुन लिए जाते हैं तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टी किसी दूसरे चेहरे की तरफ देखती है तो उम्मीदों के कई सिर उठ चुके हैं। कोई भी ये खुलकर नहीं बोलेगा कि वो सीएम नहीं बनना चाहता। इस रेस में कई नाम हैं जो खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर आगे करना चाहते हैं। इस रेस में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला धन सिंह रावत का नाम है, जो गणेश गोदियाल को हराकर फिर श्रीनगर से चुनाव जीते हैं, और दूसरा नाम है मदन कौशिक का, जो संगठन से आते हैं और भाजपा का मजबूत चेहरा है। इसके अलावा कुछ और विधायक खुद को सीएम की रेस में आगे कर रहे हैं, जैसे गणेश जोशी, जो कई बार विधायक रह चुके हैं और धामी सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम भी है, जो पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे और 4 बार से विधायक हैं। साथ ही महिला चेहरे के तौर पर रितु खंडूरी के समर्थन में भी उनके नाम का शोर सुनाई दे रहा है। निश्चित रूप से चौथी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है, और मेरे हाईकमान का निर्णय चूँकि वो सारे पहलू पे, सारे समीकरण पर विचार करता है, तो जो भी नेतृत्व तय करेगा उसको स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री जो केंद्र तय करेगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं, और जल्दी विधायक दल की बैठक जब भी होगी उसके बाद नेता का चयन होगा तो नई सरकार का गठन हो जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम सब उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री पद तय हो जाएगा होली के बाद। आपका नाम भी लिस्ट सबसे लिस्ट में ऊपर चल रहा है दिल्ली। होली के बाद कह दिया, होली के बाद। हर किसी के मन में एक उम्मीद है कि अगर पार्टी सबको चौंकाते हुए चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना सकती है, तो वैसा ही चौंकाने वाला फैसला फिर क्यों नहीं ले सकती। इसी उम्मीद के सहारे कई विधायक कई दिनों से दिल्ली में दिख रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली से देहरादून के बीच की दौड़ लगातार चल रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ रहे हैं। अजीत जी, जिस तरीके से तमाम संदेश, तमाम कयास चल रहे हैं, लेकिन जो फाइनल मैसेज है वो देहरादून कब पहुंचेगा, और देहरादून का पारा क्या है इस वक्त सियासी दौर पर? अब देखिए, वाकई जो ये इस समय परिस्थितियां बन गई हैं, तो जितने भी विधायक हैं वो दिल्ली दौड़ रहे हैं। उनका दिल्ली में उन्होंने अपने जितने भी नेता हैं जिनके साथ जिनके कैंप में वो अपने आप को समझ पाते हैं, तो वहाँ के उन्होंने डेरा डाला हुआ है। और पुष्कर सिंह धामी 2 दिन दिल्ली रहने के बाद आज लौट आए, और वो अपने गाँव नंगला तराई, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पड़ता है, वहाँ पर हैं, और वो कल भी वहाँ रहेंगे। कल वो देहरादून लौटेंगे। धीरे धीरे अब ये हो गया है कि चूँकि होली का त्यौहार भी है, तो जो दिल्ली जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विधायक और संगठन के लोग गए थे, वो लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में होली का पर्व भी मनाना है। और पार्टी की तरफ से एक लाइन तो क्लियर हो गई है, बाकी कुछ क्लियर हो या ना हो, कि जो भी कुछ होगा होली के बाद होगा। अभी आपने सुना भी होगा, मदन कौशिक ने भी ये कहा कि अब होली के बाद होगा जो भी होना होगा। अब होली, इसलिए भी पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली ये सोचा होगा कि इस बात को होली के बाद ही रखते हैं। किसकी होली बदरंग होती है, किसकी होली बहुत कलरफुल होती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर होली से पहले ये फैसला हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बदरंग हो सकती थी, और इनकी खुशियों के रंग को वो मैला कर सकती थी।
लेकिन अब जो स्थिति बन गई है अवधेश, यहाँ पर इंतजार की इंतहा हो गई है। यहाँ प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया जगत के तमाम लोग केवल इस इंतजार में है कि यहाँ उत्तराखंड का मुस्तकबिल कौन होने जा रहा है। बिल्कुल, कौन होने जा रहा है। और अजीत जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम जगह पता चल गई, तो उत्तराखंड वाले लोग ये मांग कर सकते हैं कि कम से कम जगह तो बता दो, शपथ ग्रहण की सीएम बनेगा जो बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, वो अलहदा हैं बिल्कुल। वहाँ मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी अगुवाई में चुनाव हो रहा था, वो चुनाव हारे नहीं हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। तो यहाँ पर ये एक कशमकश पार्टी के भीतर है कि सेना तो जीत गई, सेनापति हार गया, और उस हारे हुए सेनापति पर पार्टी को दांव लगाना है कि नहीं लगाना है, इसी जद्दोजहद से पार्टी गुजर रही है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए पार्टी क्या ऐसी एक नई परंपरा को जन्म देने जा रही है कि हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि उसके नेतृत्व में ही ये उसी युवा चेहरे पर चुनाव जीता गया है। बिल्कुल जीता गया था, लेकिन सेनापति हार गए। अब ऐसे में क्या चीजें होती हैं वो निगाहें बनी हैं, और आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।